जाएगा। ये संसार भी विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है। इस विषय सागर में नरक के किनारे से लेकर स्वर्ग के किनारे तक ले जाने वाला कोई खिवैया है या नहीं है? वो खिवैया निराकार है या साकार है? मने आत्मा से शिव समान बनता है। संगम युग में सदा निराकार बनता है। चैतन्य मनुष्य आत्माएं ज्ञान लेकर के चाहे 400, 500 या 700 करोड़ की संख्या में ही क्यों न हो, सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करती है, आगे या पीछे। लंबे समय तक योग लगाकर या थोड़े समय तक योग लगाकर, उन आत्माओं का जो ज्ञान लेने का टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बताया है? पुरुषोत्तम संगम युग कितने साल का? 100 साल का। और संगम युग वो भी 100 साल का। तो चैतन्य आत्माओं की दृष्टि से 100 साल का संगम है ज्यादा में ज्यादा। लेकिन चैतन्य आत्माएं जड़ शरीर को छोड़ करके जब आत्मलोक में वापस जाती हैं, जिसे आत्मा का घर कहा जाता है, जो घर बाप को बताया, वो बाप हमारा घर भी है, वो बाप हमारा स्वर्ग भी है, वो बाप हमारा बाप भी है। किस रूप में पूजा जाता है? भारत में पूजा जाता है। किस रूप में? शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। वो 3 मूर्तियों का संघात रूप बीज है, सारी सृष्टि का बीज। कौन कौन सी 3 मूर्तियां? जिनके लिए बोल दिया यथार्थ चित्र बनाओ त्रिमूर्ति का। कौन सी 3 मूर्तियां है? हाँ, वो कौन? ब्रह्मा तो गया है। वो ही ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला भिखारी, जिसकी पूजा नहीं होती, जिसके मंदिर नहीं बनते, जिसकी मूर्तियां नहीं बनती, जिसको कोई याद नहीं करता, वही आत्मा कोई माता में प्रवेश होकर के पूजनीय बनती है। उस माता के मस्तक पर वो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। वो कौन है?
जगदम्बा, जगत की अम्बा। क्या सतयुग की अम्बा की त्रेता की अम्बा कि सारे जगत की अम्बा? जगत कौन सी युग में होता है? जगन्नाथ कौन सी युग में होता है और श्रीनाथ कौन से युग में होता है? जगन्नाथ माने विश्वनाथ। सारा विश्व, सारा जगत कलयुग के अंत में होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे तो सब धर्म पिताओं को पकड़े या गोली मार दे। अरे अरे इन गुरुओं को मारो। किसने कहा? किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। ज्ञान का जो अखूट भंडारी है उसने कहा इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। किसको अपनाओ? है जिसका परिचय ब्रह्मा मुख की वाणी में शिव बाप ने दिया है कि बच्चे टिक टिक बहुत करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। कौन हुआ त्रिमूर्ति में बाप? ऊंचे ते ऊंचा कौन है? त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? शंकर। वो ऊंचे ते ऊंचा है संसार में। वो पतित से पतित है या ऊंचे ते ऊंचा है? अरे पतितम कामी कांटा है या ऊंचे ते ऊंचा है? कामी कांटा है। कामी कांटा शंकर वाली आत्मा कामी कांटा। ऊंचे ते ऊंचा है? नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है तो याद में काहे के लिए बैठा है? पुरुषार्थ क्यों कर रहा है? पुरुषार्थी है या संपन्न आत्मा है? तो नीचा है या ऊंचा है? नीचे है। ऊंच ते ऊंच को याद करता है। कौन है ऊंच ते ऊंच? शिव। जब तक ऊंच ते ऊंच का समान रूप धारण नहीं करता तब तक नीच है या ऊंच है? नीच है। तो बताया कि त्रिमूर्ति के रूप चित्र में वो कौन सा चित्र है जो ऊंच ते ऊंच बाप है, जिसको 32 किरणों वाला चित्र में दिखाया गया। गुण दिखाए गए। गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? ये 32 गुण साकार के हैं या सिर्फ ज्योति बिंदु के हैं? वो कौन है साकार सो निराकार? जो स्मृति के हिसाब से निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। निरंतर निराकार। जब तक संगम युग रहेगा तब तक कैसी स्टेज रहेगी? निरंतर निराकारी स्टेज। फिर त्रिमूर्ति सेवा कैसे? उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस कैसे बन गया? एक हाउस या 3 हाउस?
एक हाउस, हाउस माने घर। कौन सा घर? शरीर रूपी घर, जिसकी यादगार में बना है दिल्ली में त्रिमूर्ति हाउस। त्रिमूर्ति रोड भी बनाते हैं। 3 रास्ते जहां आकर के मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति रोड। तो 3 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक के समान हो जाते हैं। कौन कौन 3 आत्माएं? बड़ी मम्मी जगदम्बा, हाँ, और छोटी माँ लक्ष्मी, और रामबली आत्मा। प्रूफ चाहिए। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कैसे मान लिया जाए कि महाकाली का पाठ बजाने वाली जगदम्बा की आत्मा और महागौरी का पाठ बजाने वाली पार्वती की आत्मा, जो सारी दुनिया को पार लगाने के निमित्त बनती है, जिसका आवाहन करने के लिए अव्यक्तवाणी में भी बोला गया है। क्या बोला? विजय माला का आवाहन करो। पूरी माला के सभी गणकों का आवाहन होगा, उसके लिए क्या किया जाए? है वो मीठा मीठा बोल बोलने वाली, जो कोयल का पार्ट बजाने वाली, ऊंची उड़ाना उड़ने वाली कोयल कही जाती है। मीठी आवाज देती है या कड़वी आवाज? मीठी आवाज देती है। अमृत वेले कितने बजे से आवाज देने लगती है? 2 ही पक्षी हैं। एक है कोयल, जो अमृत वेला शुरू होता है और आवाज आने लगती है, और दूसरा है मोर। क्या? मोर किसकी यादगार है? राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्या? राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। क्यों है? जिसकी पूंछ कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? उसकी जो पूंछ है वो भगवान के मस्तक में लगाई गई, जिसे भगवान कह दिया। सर माथे पर धारण की गई। अच्छा, चंद्रमा को कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पर धारण करते। वो चंद्रमा वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में साकार शरीर से विकारी इंद्रियों का पार्ट बजाती है या नहीं बजाती? अरे नहीं बजाती। और मोर ही दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो विकारी इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता
मोर जब डांस करता है, क्या मुरली बजाता है, तो मोरनी उसका आंसू पीती है। डांस कौन करता है? मोर। जो बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को रुलाया नहीं है, तो आंसू तो निकलता होगा, है? नहीं निकलता होगा। हाँ, ये अंतर है। जो अव्यक्तवाणी में बोला कि माताएं बाहर के आंसुओं से रोती हैं और पुरुष अंदर के आंसुओं से रोता है। तो जो मोरनी है वो क्या करती है? उसका आंसू पी लेती है और उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये वाइब्रेशन को पकड़ने की बात है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, वो कमजोर आत्माओं के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ज्यादा दुख अनुभव करती हैं या पावरफुल आत्माएं दुख का ज्यादा अनुभव करती हैं? तो जो दुख का वाइब्रेशन है, कोई भी प्रकार का दुख हो, काम विकार का दुख हो, कोई के ऊपर क्रोध आता हो, ईर्ष्या आती हो वो दुख हो, अहंकार आता हो वो दुख हो, लोभ आता हो, कोई वस्तु नहीं मिलती हो वो दुख हो, उस सब वाइब्रेशन को भूत प्रेत आत्माएं पकड़ती है। तो ऐसे ही मोरनी भी क्या पकड़ती है? मोर जो ज्ञान डांस करता है, उस ज्ञान डांस में जो दुख भरा हुआ है उस दुख के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है, अंदर में दिल में धारण कर लेती है और उसी से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। वाइब्रेशन से जन्म होता है या ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के संबंध से नई दुनिया बनती है। वाइब्रेशन से नई दुनिया बनती है। जो बाबा ने बोला दुख की दुनिया में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। इसलिए विष्णु के चित्र में देखा होगा, शेष शैया पर विष्णु लेटा हुआ है तो लक्ष्मी क्या करती है? स्थूल पांव की बात है या बुद्धि रूपी पांव की बात है? बुद्धि रूपी पांव की बात है। उसे आंसू पीने की बात समझ लो, दुख को हरण करने वाली है। तो ये दिखाया गया कि जो बाद वाले नारायण हैं कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं और वो आत्माएं कमजोर ब्राह्मण होने के कारण द्वापर युग के द्वैतवादी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। उन कन्वर्ट होने वालों में सभी भारतवासियों का नंबर है। अब वो कोई भी वंश के हों, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंश के हों, सभी भारतवासी कन्वर्ट जरूर होते हैं। क्यों? ये बात दूसरी है
कि कोई ऐसी सशक्त आत्माएं हैं जैसे सिद्धार्थ का बाप और उसका ग्रैंडफादर और उसका भी फादर परबाबा। पहले जमाने में लंबी आयु होती थी या छोटी आयु होती थी? तो बाप, बाबा, परबाबा जीवित रहते थे या नहीं रहते थे? हैं? हाँ। तो सिद्धार्थ कन्वर्ट हो गया, लेकिन बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। बुद्ध धर्म में बाबा भी कन्वर्ट नहीं हुआ, परबाबा भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बीज रूप बाप वाली आत्माएं हैं। उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन सिद्धार्थ वाली आत्मा जो बाद में माता पिता के द्वारा देश निकाला पाए जाने के बाद चीन जापान में जाकर के बड़ी ख्याति प्राप्त करती है। ऐसी ऐसी सशक्त आत्माएं हुई हैं बौद्ध धर्म में, जो एक एक भाषण से 60-60, 70-70 हजार लोगों को एक साथ कन्वर्ट कर देती थी। दुनिया में नाम रोशन हो गया महात्मा बुद्ध का। तो बाप के ऊपर, बाबा के ऊपर, परबाबा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा है? उनके अंदर ये बात आएगी या नहीं आएगी कि मेरे खून ने इतना कमाल करके दिखाया दुनिया में? तो दिल खींचेगा या नहीं खींचेगा? है? दिल खींचता रहता है, परंतु जीवन रहते कन्वर्ट, धर्म से कन्वर्ट नहीं होते। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। जो दिल कन्वर्ट होता रहता है, दिल बच्चे की तरफ भागता रहता है, उसकी खूबी देख करके, उसकी शोहरत जान करके, तो वही चीज, वही खिंचाव अगले जन्मों में जाकर के बौद्ध धर्म में जन्म लेता है। वो चाहे बाप की आत्मा हो, बाबा की हो या परबाबा की हो, लेकिन जीवन रहते रहते कन्वर्ट नहीं होती। ऐसी थोड़ी आत्माएं हैं बीज रूप बाप समान, लेकिन उन आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो जीवन रहते रहते ही दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ जाती है। भारतवासी आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होती, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होती। जो जो धर्म पिताएं आते गए, जो जो आत्माएं कम पावरफुल होती हैं, उस समय वो कन्वर्ट हो जाती है। इस कन्वर्शन का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। कारण बाबा ने बता दिया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। ये विविचारी ज्ञान की शूटिंग संगम में होती है।
और ब्रॉड ड्रामा में बड़ा रूप धारण कर लेता है। जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आते हैं तो उनके व्यभिचारी ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आत्माएं। इसलिए बोला भारतीय शास्त्रों में, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा कान से सुननी भी नहीं चाहिए। मन कान है, कोई सुना रहा है दूसरे को तो कान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो क्या करें? है एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, प्रभावित न हो जाएं। अगर प्रभावित हो गए तो प्रजा बन जाएगी। दूसरे का ज्ञान सुन करके प्रभावित हुए तो कन्वर्ट हो गए। इसलिए बोला अगर दूसरे का ज्ञान सुना तो जैसे मुसलमान गौओं की हत्या करते हैं भारत में, अभी भी दूसरे धर्म वाले भारत की लाखों लाख गौएं काटी जाती है कत्ल खाने में। कितनी गौ हत्या हो रही है, वो तो जानवर गौओं की हत्या है। वो तो भक्त लोगों की बात है। जानवर गौओं की सुरक्षा करो, लेकिन वास्तव में भगवान ने कौन से गौओं की पालना की थी? ह्यूमन गौओं की पालना की थी। वो खास भारत की गौएं हैं। जो भारत की गौएं कन्याएं माताएं, उनके माता पिता जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। कभी डाइवोर्स नहीं देती। जैसे ब्रह्मा ने सहन किया, उस बड़े से बड़ी माता का अनुसरण करती है। भगवान ने जो परंपरा चलाई, उसी परंपरा का निर्वहन करती है। बच्चे परिवार में चाहे कितने भी दुखदाई बन जाएं, लेकिन माता उन बच्चों को, पति को सहन करती है या डाइवोर्स देके भाग जाती है। भारत की माताओं की ये खासियत है। ये हैं असली गौएं। पवित्रता को धारण करने वाली हैं। क्या? पवित्रता को धारण करने वाली कैसी? उनको सती कहा जाता है। एक पति परमेश्वर मान लिया जीवन में, तो उसके अंदर से जो सत्य निकलता है, वीर्य, उसी सत्य को जीवन में धारण करेंगी। कोई दूसरे का सत्य धारण करने वाली नहीं बन सकती। उनको कहा जाता है सती। इतनी शक्ति होती है सती में। जैसे वृंदा, जालंधर राक्षस की पत्नी, जब तक वृंदा जालंधर के पक्ष में रही, तब तक भगवान कहा जाने वाला भी जालंधर का बाल बांका नहीं कर सका। युद्ध में जालंधर को
भगवान भी नहीं हरा सका, भगवान का पूरा परिवार नहीं हरा सका। इतनी शक्ति है सत्य में और सती में।